आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं 2025 साल की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को पड़ रही है। मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति कह सकते हैं और इसका महत्व भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। साल 2025 की शुरुआत भी मंगलवार के दिन से हुई थी और इसी दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही मैं इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि 14 दीपदान कब करना है, कैसे करना है और इसे कौन कर सकता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो और इस उपाय का फल भी ले सकते हो। मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप 14 चीज संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस बात को आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दीप दान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। इसके बाद में प्रदोष काल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं। अगर मिट्टी के नहीं है तो आप आटे के दीपक भी 14 बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है। बगैर नमक के ही आपको आटे गूंथ के 14 दीपक तैयार कर लेना है। एक एक बात ही दीपकों में रख देंगे। मकर संक्रांति के दीपक हैं तो इसमें आप तेल का ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं या घी का भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर सरसों के तेल का या घी का दीपक जला रहे हैं तो आप दीपक के अंदर काले तिल उसमें डाल दीजिए। और अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको तिल नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ध्यान रहे कि पूरे 14 दीपक एक ही तरीके से तैयार होने चाहिए, एक ही बाती के होना चाहिए और एक ही तेल के होना चाहिए। सारे 14 दीपकों पर आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के लिए आप हल्दी, रोली, चंदन, चावल कुछ भी ले सकते हैं। जब भी कोई दीपक दान किया जाता है तो दक्षिणा बहुत जरूरी होती है। तो दीपदान के लिए जो थाला आपने तैयार किया है उसमें आप जो भी दक्षिणा रखना चाहें, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उसमें रख सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और दीपदान का दुगना फल आपको मिलेगा। थोड़ा सा पानी लेकर के और क्लॉकवाइज अपने हाथ से घुमा करके उसको हल्दी, रोली, चावल ले करके और छिड़क दें उस पर। तो आपके सारे 14 दीपक जो है वो मंच जाएंगे और फिर इसके बाद आप दीपकों को जब मंचने के बाद में आप जला करके और जहाँ भी आपको रखना है वहाँ आप रख दें। तो कहाँ पर ये रखना है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो इन 14 दीपकों को आपको इस तरीके से रख देना है। तो सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। जहाँ आप लड्डू गोपाल या भगवान विराजित है वहां पर आपको सबसे पहला दीपक उस जगह पर रख देना है जला हुआ। फिर दूसरा दीपक आपको अपनी थाली में से लेकर सीधा आपकी तुलसी माता का जो घरुआ होता है वहां पर तुलसी माता के पास में इसको आपको दूसरे दीपक को रख देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। और तीसरा दीपक आपको रखना है आपके रसोई घर में जहाँ हमारी अन्नपूर्णा माता का वास होता है। चौथा दीपक आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा में रखना है। आप कहीं भी इसको घर में दक्षिण दिशा की तरफ रख सकते हैं। ये हमारा दीपक पितरों के लिए होगा जो कि बहुत जरूरी है संक्रांत पे रखने के लिए। और पांचवा दीपक आपको अपनी घर की चौखट पर रखना है, मेन दरवाजे पर जहाँ आपका एंट्रेंस होता है मेन। तो वहां पर आपको इस दीपक को रख देना है। और छठवां दीपक आपको किसी भी
नदी, बावड़ी, कुआँ, तालाब, सरोवर के पास रखना है। अगर आप इस छठवें वाले दीपक को कहीं बाहर जाकर अगर नहीं रख पाते हैं, अगर आपको नदी, सरोवर, तालाब नहीं मिलता है, तो आप एक थाली में पानी लेकर के उसमें जल डाल लीजिए और उसमें इस दीपक को रख दीजिए। तो आपका ये दीपक हो जाएगा। उसमें आप जल में थोड़ा-सा गंगा जल मिला लीजिए, तो ये छठवां दीपक आपका नदी के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छठवां दीपक नदी के किनारे दीपदान कर सकते हैं। सातवां दीपक आपको अपने घर के पास में ही कोई बेलपत्र का पेड़ मिल जाता है, तो वहाँ पर इसको आपको रख देना है। बेलपत्र के पेड़ पर दीपक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर हमारे शिव शंकर जी का वास होता है। आठवां दीपक आपको अपने घर के पास में ही पीपल के पेड़ पर रख देना है। नवा दीपक आप अपने घर के पास में जो भी आंवले का आपको अगर पेड़ मिल जाता है, तो उसमें वहाँ पर इसको आपको आंवले के पेड़ पर रख देना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे लगना है और 11वां दीपक आपको बट वृक्ष के नीचे रख देना है। तो इस तरीके से 11 दीपक आपके 11 जगह पर तैयार हो गए रखने के लिए। 12वां दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहाँ पर जला देना है। और 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जहाँ पर यज्ञ होता हो, उस यज्ञ कुंड के वहाँ पर इसको रख देना है। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर के रख देना है, जहाँ पर गाय बनती हो, वहाँ पर जाकर आपको 14वां दीपक रख देना है। और इस तरीके से आपका ये 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इन दीपकों को जलाने के बाद एक बार ध्यान रखिए कि आप भगवान की प्रार्थना जरूर करें। जब भी दीपक लगाएं, आप भगवान से प्रार्थना करिए और इसके बाद आप हाथ जोड़कर गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सुख समृद्धि की कामना करें, ताकि हमारे घर में नकारात्मकता का वास ना रहे।